नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार 2.5 महीने के सफर के बाद अब वो समय आ चुका है जब बेसब्री से जनता को इंतजार है एग्जिट पोल का। 7 चरणों में कुल 543 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव हुआ है और देश भर की अगर बात की जाए तो करोड़ों लोगों ने जो है इस लोकतंत्र के त्योहार में जो है योगदान दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं महा एग्जिट पोल। द न्यूज पर आप इस समय जो है देखेंगे एक एक केंद्र शासित प्रदेश, एक एक राज्य का जो है मैं महा एग्जिट पोल आपको बताऊंगा। वैसे अगर बात की जाए तो सभी दलों ने कहा है कि हमारी सरकार बन रही है। एक तरफ जहां एनडीए है, दूसरी तरफ INDIA है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जो हम गए, वोटिंग वाले दिन जो हम जनता के बीच में गए और वोट देने के बाद जनता ने निकलकर जो बोला, उस आधार पर जो है एग्जिट पोल सामने आता है कि लोगों ने क्या मुद्दे बताए, किसको तरफ जो है उनका रुझान था, किस पर उनको जो है भरोसा है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए इस महा एग्जिट पोल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर अगर बात की जाए तो एक लोकसभा की सीट है और ये एक लोकसभा की सीट जैसे ओपिनियन पोल में भी सामने आया था एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। INDIA को जो है यहां से सीट नहीं मिलेगी, खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद चलते हैं चंडीगढ़, एक सीट है। चंडीगढ़ में भी शुरू में लग रहा था क्या बीजेपी को मिलेगी नहीं मिलेगी। वहां पर आपको बता दें मनीष तिवारी कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। किरण खेर पहले वहां से जो है बीजेपी की सांसद थी, इस बार टिकट काटा और वरिष्ठ नेता को टिकट दिया गया। और यहां से भी अभी जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके मुताबिक एनडीए के खाते में चंडीगढ़ की सीट जाती हुई दिख रही है। यहां पर भी जो है सफाया दिख रहा है विपक्ष का। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली की बात की जाए तो यहां पर भी एक सीट है और ये सीट भी क्योंकि गुजरात के साथ एकदम सटा हुआ है दादरा नगर हवेली, ये सीट भी इसीलिए जो है प्रभाव है बीजेपी का, तो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दमन एंड दीव, यहां पर भी एक सीट है, ये भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली जो है यहाँ पर अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, लक्षद्वीप। काफी प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से, PM मोदी खुद गए थे और एक जो है डिबेट भी छिड़ा मालदीव्स लक्षद्वीप को लेकर। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का पहले से विपक्ष का जो है स्ट्रांग होल्ड रहा है, NCP का यहाँ पर जो है स्ट्रांग होल्ड रहा है और इसीलिए ये सीट जो है प्रयास किया, एक सीट है यहाँ पर, लेकिन ये एनडीए के नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से खाता खुलता हुआ जो है इंडिया अलायंस का नजर आ रहा है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप के बाद पुडुचेरी बढ़ जाते हैं। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहां पर भी अगर बात की जाए एक सीट है, लेकिन बीजेपी को यहां पर जो है थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा क्योंकि ये सीट भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो है वो इंडिया अलायंस को जाती हुई नजर आ रही है। तो ये हमने आपको शुरुआती आंकड़े बता दिए हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर जो है स्थिति क्लियर होगी क्योंकि ये सभी जो है एक एक सीट वाले केंद्र शासित प्रदेश से अब यहां से जो है आगे बढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जनता का क्या मूड है। अब जैसे लद्दाख की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि पहले लद्दाख जो है, लद्दाख की जो सीट, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य एक ही था और 2019 में सब जानते 370 हटा, उसके बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। यहां पर एक सीट है, पिछली बार ये एनडीए के खाते में थी, लेकिन इस बार जो वहां पर एक लोकल्स का जो प्रोटेस्ट था या फिर गुस्सा आप कह सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। और इस बार ये सीट जो है एनडीए यहां से लूज कर सकता है और इंडिया अलायंस के खाते में कांग्रेस को जो है यहां पर ये सीट मिल सकती है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। 5 लोकसभा सीटें हैं जम्मू कश्मीर की और 5 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 2 बेल्ट में जो है जम्मू कश्मीर बटा हुआ है, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन। जम्मू की जो दोनों सीटें हैं हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ की दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो जम्मू सीट हो चाहे उधमपुर सीट हो। लेकिन बात की जाए कश्मीर संभाग की 3 सीटों की तो ये जो है इंडिया अलायंस को जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इंडिया अलायंस में भी अगर बात की जाए ये सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं जा रही हैं, बल्कि वहां पर वहां की जो लोकल पार्टीज हैं, फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, उनको ये सीटें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने कश्मीर में अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे, या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्टली वे से जो है उन्होंने अपना दल को जो है वहां पर अपनी पार्टी को जो है वहां पर समर्थन किया था। फिर बढ़ते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 7 सीटें हैं दिल्ली की और 7 सीटों की अगर बात की जाए पिछले 2 बार के चुनाव से देखा गया, 7 जो है एनडीए को मिली है। इस बार यहां पर अलायंस रहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस का,
लेकिन वो अलायंस काम करता हुआ नजर नहीं आया। बीच में कई सारे ऐसे मामले हुए, केजरीवाल का जेल जाना, फिर जो सिंपैथी वो लेने का प्रयास कर रहे थे वो सिंपैथी नहीं मिली, इसका नुकसान हुआ। इंडिया अलायंस का खाता दिल्ली में नहीं खुल रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, आपको बता दें, क्योंकि लोगों से जब हमने बात की चुनाव के बाद जो वोट देकर लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए 6 महीने ये प्रधानमंत्री रहेगा, 6 महीने वो प्रधानमंत्री रहेगा। उसका नुकसान हुआ है दिल्ली में, और सातों की सातों सीट क्लीन स्वीप बीजेपी यहां से करती हुई। तो यानी कि अलायंस को बड़ा झटका, इंडिया अलायंस को बड़ा झटका यहां पर नजर आया है। कन्हैया कुमार हो या फिर बाकी कैंडिडेट्स हो, उनको जो है, जो उन्होंने सोचा था कि वोट मिलेगा, कोलिशन करके भी वोट मिलेगा, वो वोट परिवर्तित होता नजर नहीं आया। क्योंकि 2019 के भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे, जो जीत का मार्जिन था बीजेपी के विनिंग एमपीज का, वो 5 लाख 4 लाख इतना ज्यादा जो है जीत का मार्जिन था। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट बैंक मिल भी जाए तो भी काफी पिछड़ते हुए वो यहां पर नजर आएंगे। तो यहां पर ये अब तक हमने आपको बता दिया केंद्र शासित प्रदेशों का क्या आंकड़ा है। इसके बाद बढ़ते हैं अब राज्यों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपको बता दूं 25 सीटें हैं, 25 सीट्स हैं, और आंध्र प्रदेश में एनडीए है, इंडिया अलायंस है। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो वहां पर पार्टी है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में वो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, जो इस समय वहां सत्ता में है। और पिछली बार का आपको रिजल्ट बताऊं तो 25 में से, आंध्र प्रदेश की 25 में से 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीत प्राप्त की थी। लेकिन इस बार वहां नुकसान होता हुआ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दूं वहां पर जो कोलिशन हुआ है बीजेपी का तेलुगु देशम पार्टी से, जिसने पिछली बार 3 सीटें जीती थी, और साथ ही साथ पवन कल्याण की पार्टी से जो है कोलिशन हुआ है, और ये बहुत बेहतरीन वहां पर स्ट्रेटजी से बीजेपी लड़ी है, उसका फायदा एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं तो पिछली बार 22 थी, इस बार 13 से 15 सीटें, 13 से 15 सीटें जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करेंगे यहां पर अगर इंडिया अलायंस की और एनडीए की, तो इंडिया अलायंस के हाथ में यहां पर कुछ भी जो है नजर नहीं आ रहा है। ये 13 से 15 सीटें हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, और इंडिया अलायंस का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए यहां पर एनडीए को बड़ा फायदा 10 से 12 सीटें, और ये 10 से 12 सीटों की भी अगर बात की जाए तो इसमें 7 से 9 सीटें जो है वो टीडीपी को मिल सकती हैं, तेलुगु देशम पार्टी, 3 से 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, और 0 से 1 सीट जो है वो पवन कल्याण की पार्टी, जनसेना पार्टी है, उसको मिल सकती है। तो यहां पर आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव खबर, 3 से 5 सीटें उनको मिल सकती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, और 2 की 2 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बाकी इंडिया अलायंस और अदर्स का खाता नहीं खुल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं असम। असम के 14 सीट्स हैं असम में, और जो पिछली बार रिजल्ट रहा था 2019 के चुनाव में, बीजेपी को जो है यहां से 9 सीटें मिली थी। वहीं जो विपक्ष इंडिया अलायंस कहा जाए, कांग्रेस को 3, एक इंडिपेंडेंट और एक एआईयूडीएफ, उनको जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, उनको जो है 1 सीट यहां से मिली थी। तो यानी कि 9 का आंकड़ा एनडीए के पास था, 5 का आंकड़ा विपक्ष के पास था। लेकिन इस बार जो है विपक्ष को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस को 5 की जगह 2 से 4 सीटों पर ही सिमटती हुई यहां पर इस बार नजर आ रही है इस चुनाव के अंदर। वहीं अगर बात की जाए अदर की, तो अदर का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है इस बार। 2 से 4 सीटें जो है इंडिया अलायंस के पास, और बीजेपी यहां से गेन करेगी, आपको बता दें, एनडीए को 10 से 12 सीटें, 10 से 12 सीटें जो है एनडीए को मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, जिसमें 10 से 11 सीटें सीधे सीधे जो है बीजेपी को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी यहां पर भी एक अच्छा खासा गेन जो है वो यहां से असम से करने जा रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आंकड़ा जो है वो आपको यहां पर समझ में आएगा। और अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जिट पोल आगे बढ़ता जा रहा है, आपको भी एक ना एक स्थिति जो है वो यहां पर क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो अब हम आ पहुंचे हैं बिहार में। जी हाँ, बिहार की राजनीति पूरा देश जानता है किस प्रकार की राजनीति है। बिहार की अगर बात की जाए तो 40 सीटें हैं, 40 सीट्स हैं, और पिछली बार 2019 के चुनाव में एनडीए को एक तरफा 39 सीट्स यहां से जीत प्राप्त हुई थी। 1 सीट पर कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। वहीं इस बार का आपको बता दें, इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए, इस बार इंडिया अलायंस को यहां पर
2 से 5 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं बिहार के अंदर। जी हाँ, जो आरजेडी और कांग्रेस का कोलिशन यहां पर हुआ, लेफ्ट के साथ कोलिशन हुआ, उसके बावजूद 2 से केवल 5 सीटें। बिहार सब जानते हैं स्ट्रेटेजिकली वाइज कितना ज्यादा जरूरी है यहां पर। और अदर की अगर बात की जाए, इसमें अदर को जो है 0 से 1 सीट मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और एनडीए की अगर बात की जाए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर उनको फिर से पिछली बार जो सीट्स मिली थी 39, वही कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। 35 से 38 सीट्स एनडीए को यहाँ पर बिहार में मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसमें अगर बात की जाए तो कई सारे दल हैं। बिहार की अगर बात करूं, बीजेपी है, जेडीयू है, तो बीजेपी को यहाँ पर 15 से 17 सीटें नजर आ रही हैं, जेडीयू को 12 से 14 सीटें यहाँ पर नजर आ रही हैं, एलजेपी 3 से 5 सीटें जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं। उसके अलावा आरजेडी कांग्रेस की बात करें तो 2 से 3 सीटें, कांग्रेस भी 2 से 3 सीटें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, बीजेपी को बड़ा गेन जो है बिहार से यहाँ पर हो रहा है। 16 जो है इनकी यहाँ पर लगभग सीटें, 15 17 16 सीटें यहाँ पर आ रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। और अभी जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव में और 2019 चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा है, उसके मुताबिक यहाँ पर जो है बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है। 10 से 11 सीटें जो है बीजेपी को यहाँ पर मिल सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 1 सीट पर हल्का सा उनका जो है फाइटिंग यहाँ पर दिख रहा है बीजेपी के साथ, इसलिए 0 से 1 सीट जो है इंडिया अलायंस को मिल सकती है। अदर के खाते में छत्तीसगढ़ से कुछ नहीं आएगा। गोवा की अगर बात की जाए, 2 सीटें हैं गोवा में, और पिछली बार जो है 1 सीट बीजेपी को मिली थी, 1 सीट कांग्रेस। इस बार नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, केवल 1 सीट जो है पिछली बार मिली थी, इस बार वो भी 0 के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो एक और राज्य से कांग्रेस का सफाया हो रहा है और बीजेपी को 2 सीटें यहां पर जो है गेन होती हुई नजर आ रही हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, गुजरात 26, सब जानते हैं एक तरफा वोट जो है पीएम मोदी के लिए वहां पर पड़ता है। और अभी विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा 182 में से 156 सीटें बीजेपी को वहां से मिली थी। और इस बार भी एग्जिट पोल वहां का ये कह रहा है, 7 को वहां पर चुनाव हुए थे, कि 26 की 26 सीटों पर जो है परचम लहरा दिया है यहां पर बीजेपी ने। जी हां, भगवा लहरा दिया है 26 की 26 सीटों पर, और फिर से गेन करने जा रही है इसी 26 सीट्स को। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, हरियाणा 10 सीटें हैं। पिछली बार जो है 10 की 10 बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार जो है थोड़ी सी फाइट वहां पर जरूर है, थोड़ा सा वहां पर, क्योंकि अलायंस हुआ है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का, इस नाते जो है 2 सीट्स पर फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है, 8 से 10 सीटें। और इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो 0 से 2 सीटें इस बार जो है वहां पर उनको मिल सकती हैं, खाता वहां पर खुल सकता है। तो इससे आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश पर सबकी नजरें, क्योंकि 6 जो है विधानसभा की सीटों का उपचुनाव भी था। लेकिन लोकसभा की अगर बात की जाए, 4 सीटें हैं और हाई प्रोफाइल सीटें हैं, और चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, जाती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर भी बड़ा झटका लगता हुआ विपक्ष को नजर आ रहा है। राज्य में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस यहां पर खाता नहीं खोल पा रही है, तो एक बुरी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश से भी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, झारखंड, वहां भी विपक्ष की सरकार है। आपको बता दें, झारखंड में जो है 14 सीटें हैं, 14 सीटें हैं झारखंड में। और पिछली बार एनडीए को 12 मिली थी और 2 सीटें विपक्ष को मिली थी। लेकिन इस बार एनडीए अपनी पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट करते हुए आगे भी बढ़ सकता है। तो 12 की जगह 12 से 13 सीटों का इस बार समीकरण बीजेपी का इस एग्जिट पोल के मुताबिक निकल करके सामने आ रहा है। तो 1 सीट गेन कर सकते हैं। वहीं इंडिया अलायंस, पिछली बार 2 सीटें थी, 1 से 2 इस बार भी मिल सकती हैं उनको, जिसमें एक जेएमएम की थी, एक कांग्रेस की थी, और अदर्स के खाते में कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं कर्नाटक पर भी सबकी नजरें हैं। 28 सीटें, झारखंड से डबल सीटें हैं। और पिछली बार भी एनडीए को वहां पर जो है एक तरफा सीट्स मिली थी, 25 सीट्स मिली थी बीजेपी को, एक इंडिपेंडेंट, एक कांग्रेस, एक जेडीएस। इस बार जेडीएस और बीजेपी का अलायंस है वहां पर। और एनडीए की कुल मिलाकर के बात की जाए तो पिछली बार 25 थी, उसी को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 से 26 सीट्स इस बार, क्योंकि जेडीएस का भी जो है यहाँ पर वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आया है, और उससे जो है यकीनन फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, केरल में आपको बता दें 20 सीटें हैं। और केरल में जो इंडिया अलायंस है वो अलग अलग गुट में है। एक यूडीएफ है, एलडीएफ है, एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यूडीएफ यानी कि यूनियन डेमोक्रेटिक जो है वो फ्रंट है। और पिछली बार 20 में से जो है कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, एक बड़ा गेन कांग्रेस ने यहां से किया था। और इस बार
आपको बता दें कि जो यूडीएफ है, यहां पर यूडीएफ जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस शामिल है, एलडीएफ वहां अलग लड़ रही है, तो यूडीएफ जो है इंडिया अलायंस का ही एक दूसरा पार्ट उसको कह सकते हैं, उसको 12 से 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अदर्स भी कह सकते हैं एलडीएफ को, लेकिन क्योंकि जुड़ा हुआ है इंडिया अलायंस में, केरल में अलग चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एलडीएफ की अगर बात करें तो एलडीएफ की 3 से 5 सीटें आती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि केरल में खाता इस बार बीजेपी का खुल सकता है। आपको बता दें 2 से 3 सीटों पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, और एग्जिट पोल के मुताबिक आपको यह बता दें कि हाई प्रोफाइल सीट केरल की तिरुवनंतपुरम, वहां से शशि थरूर जो है यहां पर काफी फाइट देखने को मिल रही है, वो चुनाव हार सकते हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से उतारा गया केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश 29 सीट्स। इस बार खुद चुनाव में 2 महीने में मध्य प्रदेश रहा, वहां का समीकरण जाना, वहां पर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो वहां पर लोगों का किस तरफ वोट गया है, लोगों ने क्या कहा, उसके बाद जो भी समीकरण निकल करके सामने आ रहा है, अदर्स का वहां पर कोई लेना देना नहीं है। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 0 से 1 सीट पिछली बार भी मिली थी, वो थी छिंदवाड़ा की, और फाइट इस बार छिंदवाड़ा पर ही है। लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ा है, हो सकता है कि इस बार क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में हो, बाकी सभी सीट्स पर बीजेपी का वैसे ही परचम लहराएगा। और 29 सीट जो छिंदवाड़ा की है, 44 साल का कमलनाथ के परिवार का गढ़ जो है इस बार खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो ये एक बड़ा गेन जो है बीजेपी यहां से कर सकती है, क्योंकि वो ऐसा गढ़ है, वहां से केवल और केवल कमलनाथ का परिवार ही हमेशा जीतता आया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र 48 सीट्स, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें, और इस बार कई सारी पार्टीज हैं, कई सारे अलग अलग फ्रंट बन चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। 2019 के चुनाव में जो है बीजेपी शिवसेना साथ में थी, और उस समय शिवसेना भी जो है एक साथ थी, एनसीपी भी एक साथ थी। इस बार अलग अलग पार्टीज बन चुकी है, लेकिन एनडीए का जो आंकड़ा सामने आ रहा है 48 में से, वो है 35 से 38 सीट्स का। अब ये कैसे, ये भी आपको बता दूं, इसमें आरपीआई की 1 सीट आती हुई नजर आ रही है, बीजेपी की 24 से 26 सीटें आती नजर आ रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट जो है 10 से 12 सीटें उनकी नजर आ रही हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट, उनके आने से भी फायदा हुआ है, 1 से 3 सीटें उनकी। और वहीं अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को जो है वो यहां से झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है, 10 से 13 सीटें आ रही हैं केवल महाराष्ट्र से इंडिया अलायंस की। इस बार जो है अदर्स के खाते में कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो नवनीत राणा इंडिपेंडेंट चुन करके आई थी, वो इस बार बीजेपी के टिकट पर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो महाराष्ट्र से अब आगे बढ़ते हैं, मणिपुर पर सबकी निगाहें हैं, 2 सीटें हैं। सबको लग रहा होगा मणिपुर के मुद्दे पर इतना उछाला, इतना कुछ बोला मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन आपको बता दूं मणिपुर में 1 सीट बीजेपी की आती हुई नजर आ रही है। ये देख सकते हैं एक बड़ी खबर यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक, ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर कि जिस चीज पर पूरे देश में माहौल बनाने का प्रयास किया, वहीं पर जो है बीजेपी इनर मणिपुर की जो सीट है उस पर जो है एग्जिट पोल में जीतती हुई नजर आ रही है, और 1 सीट जो है अलायंस को मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है एग्जिट पोल का। अब इस एग्जिट पोल में आगे बढ़ते हैं, मेघालय 2 सीटें हैं मेघालय में, 1 सीट एनडीए के पास, 1 सीट इंडिया अलायंस के पास, अदर्स के खाते में कुछ नहीं। मिजोरम की बात की जाए 1 सीट है एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस का खाता नहीं खुलेगा, अदर्स का खाता नहीं खुलेगा। नागालैंड 1 सीट, ये भी बीजेपी के एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बाकी ना इंडिया अलायंस का खाता खुलेगा और ना ही जो है इंडिपेंडेंट का। 21 सीटें हैं उड़ीसा में, उड़ीसा का बहुत दिलचस्प इस बार मामला है, संबित पात्रा वहीं पर रुके रहे, और सब जानते हैं कि यहां पर जो है कांग्रेस का ज्यादा वर्चस्व है नहीं, इंडिया अलायंस को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, 21 सीटें हैं। लेकिन यहां पर बीजेडी, बीजू जनता दल का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है। बीजेडी की अगर बात की जाए तो पिछले चुनावों में 12 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी उड़ीसा में, लेकिन इस बार जो है ये सीटें कम होती हुई नजर आ रही है, केवल 8 से 10 सीटें बीजू जनता दल को इस बार मिल सकती है, यानी कि 12 से पीछे चले गए, और बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, इस बार वो उड़ीसा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, 10 से 12 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तो बीजेपी को यहां से भी एक अच्छा खासा गेन होने वाला है उड़ीसा से। इसके बाद बढ़ते हैं पंजाब आपको चौंका देगा, आज ही वहां पर जो है इलेक्शन हुआ है, लेकिन पंजाब से जो नतीजे आएंगे आप देखिएगा, एग्जिट पोल में चौंकाने वाले नतीजे यहां पर सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं वहां पर अलायंस नहीं है जो है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ऑल ओवर देश भर का जो है आपको सर्वे बता रहे हैं, इसलिए जोड़ करके ही आपको बताएंगे। तो कुल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिला करके वहां पर 13 में से केवल 4 से 6 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये इसमें दोनों हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिला करके 4 से 6 सीटें, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे।
नुकसान हुआ है वहां पर पंजाब में वोट बैंक का। फिर अगर बात की जाए इस बार पंजाब में शिरोमणि अकाली दल इस बार अलग था, बीजेपी के साथ अलायंस नहीं था, लेकिन अकाली दल की भी 1 से 3 सीट आती हुई यहां पर नजर आ रही है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी, चुनाव होने के बाद जो है फिर से एनडीए में शामिल हो जाएं। और बीजेपी को बड़ा गेन इसलिए मिल रहा है, 4 से 6 सीटें बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है, तो बहुत बड़ी न्यूज है ये बीजेपी के लिए इस एग्जिट पोल से। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान 25 सीटें, पिछली बार 24 बीजेपी जीती थी, एक और अलायंस जो है आरएलपी के साथ था वो जीती थी। और इस बार की अगर बात की जाए, इस बार भी 0 से 1 सीट जो है अदर्स को जाती हुई नजर आ रही है, 0 से 1 सीट जो है यहां पर इंडिया अलायंस को जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं एनडीए 23 से 25, यानी कि मिनिमम 23, मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं फिर से 23 से 25 सीटें। तो अब धीरे धीरे यहां से जो है पूरा ट्रेंड समझ में आएगा। आखिरी के केवल 7 राज्य बाकी रह गए हैं और यहीं से तय होगी दिशा, कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री। अब आगे सिक्किम में अगर बढ़ा जाए तो सिक्किम में ना एनडीए का खाता खुलेगा ना इंडिया अलायंस का, अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट है यहाँ पर। फिर बढ़ते हैं तमिलनाडु। एग्रेसिवली बीजेपी ने पूरा कैंपेन इस बार तमिलनाडु से किया, अभी तक जो है वहां से सीट्स नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार एक अच्छी खबर, पिछली बार जो है विपक्ष को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी, डीएमके को 24, कांग्रेस को 8, लेकिन इस बार वहां से गेन कर रही है इंडिया अलायंस जो है, वहां से इस बार 26 से 28 सीटें लेकर के आ रहा है। लेकिन पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार जो है 35 से ज्यादा सीटें वहां पर इंडिया अलायंस लेकर के आया था, वहां पर नुकसान हुए, 26 से 28 सीटें केवल आ रही हैं। और वहीं एनडीए की अगर बात की जाए तो 4 से 6 सीटें जो है एनडीए की, क्योंकि अन्नामलाई के जो है लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, और 4 से 6 सीटें यहां पर एआईएडीएमके, क्योंकि इस बार जो है यहां पर अलायंस एनडीए के साथ टूटा, एआईएडीएमके का अपना उनका वोट बैंक है, 4 से 6 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं यहां पर। अब इससे आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना पर सबकी नजरें हैं, 17 सीटें हैं तेलंगाना में। अगर बात की जाए तो माधवीलता इस बार बड़ा फेस रही बीजेपी का, 7 से 9 सीटें इस बार मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। पिछली बार 4 सीटें जीती थी बीजेपी। उसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर कांग्रेस की, अगर बात करें इंडिया अलायंस की बात करें तो 5 से 7 सीटें इंडिया अलायंस को भी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही हैं। उसके अलावा अगर अदर में जाएंगे तो अदर में कुल मिलाकर के 1 से लेकर के जो है 4 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर बीआरएस भी है और एआईएमआईएम भी है। तो 0 से 1 सीट एआईएमआईएम की और बीआरएस की सीट जो है 1 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब त्रिपुरा 2 सीटें हैं, दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया अलायंस का खाता नहीं खुल रहा है। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश से, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। आपको बता दें इस बार जो अलायंस में बीजेपी के साथ अपना दल भी इस बार जो है था, पिछली बार बीजेपी को 62 मिली थी, 2 अपना दल को मिली थी, लेकिन आरएलडी के आने से और फायदा हुआ है बीजेपी को। दूसरी तरफ अगर बात करें सुभाषपा आई है, निषाद पार्टी आई है, तो ये सब जगह समीकरण बिठा करके 1-1, 2-2 सीट दे करके जो है एनडीए के खाते में जो है इस बार इजाफा किया। पिछली बार केवल 64 आई थी, इस बार एनडीए के खाते में 64 की जगह 2014 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, 70 से 73 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं जो 2014 में हुई थी। और इंडिया अलायंस केवल 7 से 10 सीटें, अदर्स के खाते में कुछ नहीं, क्योंकि बीएसपी इस बार अलग लड़ी, पिछली बार 10 हालांकि वो जीते थे क्योंकि सपा के साथ थे, आरएलडी के साथ थे, इस बार अलग जाने से उनका वोट बैंक जो अलग हुआ उससे एनडीए को फायदा हुआ। और 70 से 73 सीटें एनडीए, इंडिया अलायंस जो है 7 से 10। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए 5 सीटें, तो ये देखिए बड़ा गेन यहां पर वैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर चुकी है और सरकार अपनी जो है इस एग्जिट पोल के मुताबिक बन चुकी है। और एक बड़ा गेन 70 से 73 सीटें आना, अखिलेश यादव ने बड़े दावे किए थे 79 सीट्स लाएंगे। अब उत्तराखंड की अगर बात करें, पिछली बार भी 5 सीटें दी थी, इस बार भी 5 सीटें एनडीए को दिखती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि रिपीट उत्तराखंड जो है 2019 को रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब आखिर में, सबसे आखिर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, 42 सीटें हैं और पिछली बार टीएमसी को 22 मिली थी, 18 सीटें बीजेपी जीती थी, 2 सीटें केवल कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में जाती हुई केवल 1 से 2 सीट नजर आ रही है। टीएमसी की अगर बात की जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है, इनको कलेक्टिवली आपको बताएंगे। टीएमसी की जो पिछली बार 22 सीटें आई थी, इस बार केवल 13 से 15 सीटें, बड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर पश्चिम बंगाल में। और एनडीए की बात की जाए तो 24 से 26 सीटें जो है वो यहां पर एनडीए की आती हुई नजर आ रही हैं, अदर्स के खाते में कुछ नहीं है। और इनको अगर आप कलेक्टिवली मिला करके भी देखेंगे तो 14 से लगभग
17 सीटें जो है इनकी मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी यहां पर भी अच्छा खासा गेन कर रही है। तो अब हमने आपको सब जगह का एग्जिट पोल बता दिया है। अब आखिरी वो नंबर जिसके लिए बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी ये नंबर क्या रहने वाला है, एनडीए का, इंडिया अलायंस का और अदर्स का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अदर्स की। तो 32 से 42 सीटें जो है अदर्स को मिलती हुई नजर आ रही हैं इस चुनाव में, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, बीआरएस है, ये तमाम पार्टियां हैं। अब इंडिया अलायंस पूरा प्रयास किया, सब कोशिश की, लेकिन सीटें कितनी परिवर्तित कर पाए। बहुत बड़े दावे किए, 350 सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक 102 से 135। पूरा प्रयास करने के बाद भी केवल 102 से 135 पर रह गए। और एनडीए अगर आप राज्यों को कलेक्टिवली करके देखेंगे तो मिनिमम 372 से 401 सीटें यहां पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा। और अब आखिर में आपको बता दूं, क्योंकि ये पूरे अलायंस का आपको बताया, एनडीए 372 से 401, आईएनडीआईए 102 से 135, अदर्स 32 से 42। अब कांग्रेस की अगर केवल बात की जाए तो कांग्रेस को केवल 41 से 62 सीटें, जी हां, यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस इस बार। तो बड़ा नुकसान इस बार कांग्रेस, क्योंकि जहां जहां लड़े हैं अलायंस ही ज्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं इनके लिए, चाहे सपा हो, चाहे डीएमके हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे टीएमसी हो। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें, नारा इन्होंने दिया था 400 पार का, पूरे एनडीए का, वो होता हुआ नजर आ रहा है। और अकेले बीजेपी की बात करें तो मिनिमम 332 से 360 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई, यानी कि प्रचंड बहुमत की सरकार इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बना रही है एनडीए के साथ। वो 400 पार, अगर ये मैक्सिमम सीट्स अगर ये आती हैं तो 400 पार का नारा पूरा होगा, नहीं तो मिनिमम 372 सीटें एनडीए यहां से ले रहा है। और बीजेपी जो है मिनिमम 332 सीटें इस चुनाव में लेती हुई नजर आ रही है। और मैक्सिमम ये आंकड़ा 360 तक जा सकता है, लेकिन कांग्रेस अपने लोएस्ट पर जा सकती है 41, नहीं तो 62, वही पिछली बार के आसपास ही, वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बूंद बूंद की तरह। लेकिन इस चुनाव का महा एग्जिट पोल हमने आपको बताया, 2.5 महीने का लंबा चुनाव चला और इसमें तीसरी बार जो है मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ।